Hello, yes, I am Ram Kamal with you. Today we are going to learn about word power. Word power. शब्द में क्या शक्ति होती है उसके बारे में जानेंगे. We are going to learn the first lesson exercise. आप देख रहे हैं इसमें हाथ से नल को खोला जा रहा है. जब हम नल को खोलते हैं तो या किसी को कहते हैं तो नल खोलो, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा टर्न ऑन द टैप, यानी टैप को खोलने के लिए टैप नल. तो हियर इट इज़ टर्न ऑन शब्द का प्रयोग किया गया है. यहाँ पर आप देखेंगे अगर बंद करना है तो व्हाट यू से टर्न ऑफ द टैप. यहाँ लड़का हाथ से उसको बंद कर रहा है, तो हियर इट इज़ टर्न ऑफ, यानी नल बंद करो. हियर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं स्विच ऑन, यानी स्विच को दबाएंगे तो बल्ब चलेगा, यानी स्विच को ऑन किया जाता है. इसको कहते हैं स्विच ऑन द लाइट, यू कैन से. यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विच को बंद करते हैं, बंद किया जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा स्विच ऑफ द लाइट बंद करो. यहाँ देख रहे हैं एक लड़का है, अपना हाथ ऊपर किया हुआ है और कपड़े पहना है अभी. तो अगर किसी को कहना है कपड़े पहनो तो पुट ऑन द क्लॉथ, पुट ऑन योर कोट, यानी अपनी कोट पहनो. तो दिस इज पुट ऑन. यहाँ पर देख रहे हैं ये निकाल रहा है, वो कोट निकाल रहा है, तो उसको कहेंगे टेक ऑफ द कोट. यह देख रहे हैं कि किसी चीज़ से पत्ती रखी हुई है, सूखी पत्ती, उसको जलाने का प्रयास किया जा रहा है. तो व्हाट इज डूइंग, या कोई क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है. लाइट द लीव्स, पत्ती को जलाओ. यहाँ पर बुझाना है तो पुट आउट. यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ अंदर रखी जा रही है, तो व्हाट इज द एक्शन, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पुटिंग इन, यानी रखना उसको अंदर. और यहाँ पर इसको खाली कर दिया गया है, तो क्या हो गया, टेकिंग आउट, यानी टेक आउट द आइटम्स, जो कुछ भी बाहर निकालना है, यू कैन से टेक आउट. सेंटेंस पर चलते हैं. इसमें लिखा हुआ है ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट. ट्राई, कोशिश करिए, अगेन, फिर से दोबारा, सक्सीड यानी सफल, एट लास्ट, और आखिरी में आप सफल होंगे. ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट, आखिरी में अवश्य सफल होंगे. यहाँ पर लिखा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. गॉड, ईश्वर, दोज, उनको, हु, जो. यहाँ हु जो है बीच में आया है, तो इसका मीनिंग होगा जो, लेकिन शुरू में आता है तो कौन. हु हेल्प्स देमसेल्फ माने यहाँ पर अपने के लिए. ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं. Where there is a will, there is a way. Where, जहाँ, there, वहाँ. कहाँ भी होता है where का, लेकिन यहाँ पर where there is a will यानी होता है इच्छा, there is a way माने रास्ता. जहाँ इच्छा होगी, काम करने का इच्छा होगा, वहाँ पर रास्ता अवश्य निकलेगा. ऐसा नहीं है कि हम जो करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं. वी कैन डू, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर विल पैदा करना पड़ेगा. वी हैव टू
You have to think about that I have to do, मुझे करना है, I want to do, you can do it. So पहले अपने अंदर इच्छा पैदा करना है तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि किसी भी कार्य के मल्टीपल वेज होते हैं, बहुत मेथड्स होते हैं, किसी भी तरह से आप काम कर सकते हैं. Let us go for the recap of today learning. In starting, I told that words are very important. Word has the power. Word only creates the action. Word has ability to communicate. Language is framed. Language is constructed with the help of word. शब्द से ही भाषा बनती है, और we have learned certain words today which are very important. We have learned the difference between turn on and turn off. Turn off means opening the tap. If you instruct somebody that turn on the tap, it means he is opening the tap, and here turning off means closing. Next word we have learned the switch on. Switch on the light. Afterwards switch off. Here it is. See the example. Put on, yani wearing the cloth. Then we have learned take off, means removing the cloth. That is your taking off. Take off. Next you will learn light, means you have to burn the thing. Here put out, and put out means you have to extinguish. Okay, here it is put in. Put in means you are keeping inside something, that is called put in. Take out means you are taking out the items from somewhere, like this structure, then it is called take out. Afterwards we have gone to certain thought. Try and try again, you will succeed at last. It is correct, virtual, practical. The moment you start trying, you learn something. If work is not done, again you are trying, and search and mistake, again try. At last you are going to succeed. This is the meaning of thought. It's practical. It has happened in the world. We get success on the basis of our attempts and learning. This is the thought. God helps those who help themselves. It's very clear. God has created this world, but if we don't do the work, God is not going to complete automatically. You have to do something. God will support you. Your work will be accomplished. That is most important. Only depending upon God, that God will do, is and not doing anything is not good. So we should do something, and God will automatically help us. We'll go for another thought. Today we have learned where there is a will, there is a very good thought. If you think that I have to do this work, will is created in your mind, and when will is created, there are many alternatives. Which alternative is suiting you? You can follow that and do your work. Everyone has one capacity, ability. As per that, work can be completed. So we have to create the willpower first to do the work, and definitely the work is completed. These are the things we have learned. We have learned the words, we have learned certain thoughts also. Thank you for being with me. Thank you very much.